एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लस का 3 दिख रहा है। तो प्लस 3 को आप कैसे हटाएंगे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। लेकिन आप देख सकते हो कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जहाँ पे भी लगती है वहाँ पे ये p होता है वो सिंगल होता है, तो ये 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को हटाऊंगा। 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो क्वेश्चन था ये था, तो हमने यहाँ पे 2 को कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/√2 हो गया है ये। तो 1/√2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसको लाप्लास से बाहर कर सकता हूँ। तो मैंने इसको लाप्लास से बाहर कर दिया, 1/√2 को तो बाहर कर दिया और ये फंक्शन बचा है इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी रूट में लगा हुआ है, तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ पावर लिख सकता हूँ। तो मैंने रूट को हटा दिया और पावर को हाफ कर दिया। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो ये p अकेला लिखा हुआ है और इसके साथ में एक प्लस माइनस का संख्या लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको चेंज करेंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इस तरह से कि हमारे पास जो भी फंक्शन होता है उसके साथ में जो भी प्लस माइनस में होता है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये प्लस यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम हटाकर यहाँ पे p लिख सकते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे e⁻x से। तो x के साथ में क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे है माइनस का है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का है। यानी कि इसको चिन्ह को चेंज करना है और यहाँ पे e⁻x लिख देना है, यहाँ पे x के साथ में लिख देना है। तो ये काम मैं यहाँ पे करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो x था यहाँ पे ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2। 3/2 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल p हो जाएगा। तो p की पावर हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो p की पावर हाफ। लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, e⁻x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e⁻x से मैंने गुणा कर दिया। गुणा करेंगे लेकिन x के साथ में क्या आएगा, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट क्या है 3/2, तो 3/2 x के साथ में आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 3/2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3/2। तो इस तरह से हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी तो हमने इसको यूज में लिया और इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप देख सकते हो इसको सोल्व करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास केवल p की पावर दिख रही है। p की पावर को सोल्व करने का तरीका क्या था, वो इस तरह से है। ये था हमारे पास फॉर्मूला इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 1/p की एक कुछ पावर होनी चाहिए, वो पावर यहाँ पे इस तरह से 1/2। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे n+1 इसका मान हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2। तो इसको 1/2 के बराबर करेंगे हम। तो यहाँ से आपको n का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो n का मान मिलेगा आपको हाफ। हाफ क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो 1 इस साइड में आएगा तो यहाँ पे -1/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n का मान जो भी आया हमारे पास आया। तो n का मान हमारे पास इस तरह से आया, n = -1/2। ये आया हमारे पास n का मान। ये n का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पुट ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे -हाफ का फैक्टोरियल ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमारे पास गामा फलन को ज्ञात करना हमें आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो x की पावर हाफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x की पावर हाफ आएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे आप इसको काट दीजिए और x की पावर क्या लिख दीजिए, -1/2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -1/2, वैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी -1/2 मिलेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट लिखना है x की पावर हाफ। तो x की पावर माइनस का हाफ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, -1/2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे गामा फंक्शन लिखेंगे। गामा फंक्शन में क्या आएगा, n+1। n का मान क्या है 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा n+1। n+1 का मान क्या होगा, -1/2 +1। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 का गामा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गामा किसका आ रहा है, 1/2 का। और हाफ का गामा यानी कि गामा 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है। तो √π हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे √π पुट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है और आपको साथ में क्या मिल रहा है 1/√π। तो इस दोनों को गुणा करके एक साथ लिख सकते हो आप, तो 1/2π √2π। तो इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा फंक्शन था इसको तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, e की पावर -3x/2। और यहाँ पे देख सकते हो x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ थी, माइनस का हाफ थी, तो x की पावर -हाफ यहाँ पे आ चुकी। और यहाँ पे देख सकते हो इसका मान आ गया √π। तो √π और यहाँ पे है √2π, √2। तो यहाँ पे √2 और √π दोनों मिला के एक साथ हो गए √2π। इस तरह से हमने इसका आंसर कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। और यहाँ पे आप ध्यान से समझ सकते हो, यहाँ पे x की पावर क्या है, माइनस का हाफ है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों है, क्योंकि n का मान माइनस का हाफ है, इसलिए ये इसकी पावर माइनस का हाफ है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर ये हो चुका है।
अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।